लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूपी में नकल माफियाओं पर। यूपी सरकार नकेल कसने की तैयारी पूरी तरह से कर चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कथित पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला सामने आता है और उसी के बाद में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस पूरे सिंडिकेट को खंड खंड किया जाए। देखिए रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में अब नकल माफिया की बारी। नकल माफिया को योगी छोड़ेंगे नहीं। गुस्से में योगी का गुप्त ऑर्डर। अब नकल माफिया को मिट्टी में मिला दो। यूपी में नकल माफिया और पेपर लीक सिंडिकेट की अब खैर नहीं है। कथित यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन लेने के मूड में हैं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया सीएम योगी के टारगेट पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने ठान लिया है कि अब यूपी में नकल माफिया को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। यूपी में हर नकल माफिया और पेपर लीक गिरोह की लिस्ट तैयार की जा रही है, क्योंकि अब की बार नकल माफिया ने गलत छत्ते में हाथ डाल दिया है और योगी इसका पूरा हिसाब लेकर रहेंगे। 2 दिन तक चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जिस तरह से कुछ लोगों ने सेंध लगाने की कोशिश की, उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भयंकर गुस्से में आ गए हैं। योगी ने अपने अधिकारियों को सख्त आदेश दे दिए हैं कि पूरे नकल माफिया गिरोह पर नकेल कसी जाए और इसके लिए उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है। इधर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कथित पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थी निराश और गुस्से में हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि नकल करने वाले गिरोह और उससे जुड़े लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। पेपर लीक के पीछे जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी एक ही नारा, एक ही नाम, री एग्जाम लगा रहे हैं। मामला हमारे सामने ये है कि पेपर री एग्जाम हो। हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि इसको रद्द करा करके तुरंत परीक्षा फिर से हो और जो मेहनती बच्चे उन्हें अब दोबारा अवसर मिले। उधर कथित यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर विपक्ष ने अपनी सियासत भी चमकाने की खूब कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने सपा और कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा बिना पर्चा लीक हुए वो संपन्न नहीं हो पा रही। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज वो धरना प्रदर्शन कर रहा है। जो पुलिस भर्ती हुई थी उसके परीक्षा लीक होने को लेके लगातार आंदोलन हो रहा है। नौजवानों के साथ भविष्य का खिलवाड़ करना सरकार की आदत बन गई है। पेपर लीक के मामले में सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। लंबे चौड़े दावे योगी सरकार कर रही है। आखिर योगी सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक करेगी? पुलिस भर्ती में जिस बात को कहा जा रहा है उसकी जांच प्रशासन करा रहा है और जांच होने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की कुल 60,244 रिक्तियों को भरने के लिए 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का पेपर 17 और 18 फरवरी को 2-2 शिफ्ट में आयोजित किया गया था। परीक्षा कराने वाले बोर्ड ने दावा किया कि दोनों दिन शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई थी। इसके लिए यूपी पुलिस काफी चौकन्नी थी। यूपी पुलिस इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिसिंग के साथ ही सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों, जैमर और बायोमेट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल कर फर्जी अभ्यर्थियों, पेपर लीक और सॉल्वर गैंग पर नजर रखी गई थी। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार खुद परीक्षा इंतजामों को परखने के लिए ग्राउंड जीरो पर थे। लेकिन एग्जाम के बाद सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की खबरें, फोटो वगैरह वायरल हुए। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 17 फरवरी को दूसरी शिफ्ट का पेपर पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। हालांकि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक की खबरों को
फर्जी बताया था, लेकिन बाद में इसकी जांच के आदेश दे दिए गए थे और अब खुद सीएम योगी की नकल माफिया पर नजरें टेढ़ी हो गई हैं ताकि यूपी से नकल माफिया की पूरी तरह से छुट्टी कर दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दूसरी ओर यूपी में भू माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। योगी सरकार ने जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ में एक बड़ा और सख्त फैसला लिया। दरअसल लखनऊ में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर एंटी भू माफिया सेल का गठन किया गया है। जमीन पर कब्जा करने वालों पर लखनऊ पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है और एक और यूपी सरकार भू माफियाओं के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है और दूसरी ओर विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है। देखिए रिपोर्ट में। यूपी में गुंडों के बाद भू माफिया की शामत। जमीन कब्जाने वालों पर योगी सख्त। योगी ने बनाया एंटी लैंड माफिया सेल। बाबा के बुलडोजर की अब भू माफिया पर नजर। यूपी में आपराधिक गतिविधियों में शामिल नामी बदमाशों और गुंडों पर शिकंजा कसने के बाद अब योगी सरकार भू माफिया सिंडिकेट की कमर तोड़ेगी। यूपी में भू माफिया अब थर-थर कांपेंगे। योगी सरकार ने जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ एक बड़ा और सख्त फैसला ले लिया है। योगी सरकार ने एंटी लैंड माफिया सेल का गठन कर दिया है। दरअसल एंटी लैंड माफिया सेल के गठन का मकसद साफ है। एंटी भू माफिया सेल जमीन कब्जाने वालों की पहचान करेगा। सेल लैंड माफिया पर सीधी कार्रवाई करेगा। गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी थानों और पोर्टल से जमीन पर कब्जों के मामलों की जानकारी ली जाएगी। भू माफिया के खिलाफ हुई कार्रवाई को पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा ताकि पता चले कि कौन से भूमाफिया पर एक्शन हुआ या नहीं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, लगातार भूमाफियाओं पर कार्रवाई हुई है। हजारों हेक्टेयर जमीन, कीमती जमीन उनके कब्जे से खाली कराई गई और अब इनके खिलाफ एक्शन और बड़े पैमाने पर चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की अवैध कब्जा किसी भी जमीन पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो लोग भी इनको संरक्षण देने का काम करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल लखनऊ में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर एंटी भूमाफिया सेल बनाया गया है। जमीन पर कब्जा करने वालों पर लखनऊ पुलिस बड़ा एक्शन लेगी, लेकिन भूमाफिया पर एक्शन के लिए गठन किए गए एंटी लैंड माफिया सेल पर विपक्ष सियासत करने से भी नहीं चूक रहा। योगी सरकार यदि किसी भी आपराधिक छवि के व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करती है तो समाजवादी पार्टी ऐसी कार्रवाई का स्वागत करेगी, किंतु हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो भी कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष रूप से होगी और यदि कोई सत्ता पक्ष से भी जुड़ा है तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। वो माफिया लगातार कब्जा कर रहे हैं, सरकार बुलडोजर की बात करती है। आखिर उत्तर प्रदेश की जनता के जो भय है, आज नकल माफिया से लेकर जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, ये किसकी जिम्मेदारी है और किसकी जवाबदेही है? उत्तर प्रदेश कांग्रेस की मांग करती है कि सरकार को बताना चाहिए। यूपी में मुख्यमंत्री योगी एक एक कर माफिया को मिट्टी में मिलाते जा रहे हैं और अब योगी के रडार पर जहां नकल माफिया हैं तो वहीं दूसरी तरफ भू माफिया भी हैं और ये साफ है कि जिन सरकारों में इन नकल और भू माफियाओं ने अपना सर उठाया, उनके सामने जब इन माफिया का योगी सरकार इलाज करेगी तो हमदर्द को दर्द होना तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।